या तो मैं गलतफहमी का शिकार हूं या फिर कहीं हम जो तंजीम के हुक्मरान हैं कहीं हमें मत धोखे में रखा जा रहा है। क्योंकि अगर आप मुझसे पूछें तो जो विरासत में हमें, और जब मैं हम कहता हूं मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा हूं, जो विरासत में हमें गुजर बकरवाल कौम के साथ एक रिश्ता मिला था उसकी हमने सही परवरिश नहीं की है। आप लोगों को यहां देखते हुए कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपको मजबूर करके यहां लाया गया है। जो जोश, जो जज्बा होना चाहिए वो दिख नहीं रहा है। अब मैं, जैसे मैंने कहा, मैं वही, डोंट वरी, वही पुरानी तकरीरें यहां करके निकल जाऊं, कुछ बदलेगा नहीं तो फिर क्या फायदा। हम ये कहते हैं कि गुजर बकरवाल कौम को नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलावा कुछ दिखता नहीं है, कि गुजर बकरवाल कौम नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलावा किसी और सियासी पार्टी के तरफ आंख उठा के देख भी नहीं सकती। लेकिन आप और मैं जानते हैं कि यह हकीकत नहीं है, यह सच नहीं है। और इसका अगर हमें सबूत चाहिए तो 2014 में जो असेंबली इलेक्शन हुए वही नतीजे देख लीजिए। इस कौम से कितने एमएलए बने और कितने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़े हुए थे, जवाब आपके सामने है। अब मैं कहां कहां से गिनूं? हम रजौरी की बात करें, दरहाल की बात करें, सुरनकोट की बात करें, गुल अरनास की बात करें, मोहर की बात करें, यहां तक कि कालाकोट की अगर मैं बात करूं तो इस कौम का एक लीडर बीजेपी की टिकट पे जीता, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का नुमाइंदा वहां से नहीं जीता। तो अगर इस सब के बावजूद भी मैं यही कहूं कि इस कौम को नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलावा कुछ दिखता नहीं है, तो मैं अपने आप को धोखे में रख रहा हूं। लेकिन उसके साथ साथ मुझे यह भी कहना होगा कि कसूर कौम का नहीं है, कसूर हमारा है कि हमने आपके साथ वो रिश्ता जो है उसको पूरी तरह से निभाया नहीं। और निभाएंगे भी कैसे अगर हमें अपनी गलतियों का एहसास ना हो। अब अगर मैं यही मान के चलूं कि हमारे साथ रिश्ता बनाना आपकी मजबूरी है, मजबूरी पे रिश्ता नहीं बनता। आपकी तमन्ना होनी चाहिए, आपकी ख्वाहिश होनी चाहिए, आपकी मजबूरी नहीं होनी चाहिए। बाबा कौम ने इस गुजर बकरवाल कौम के लिए क्या किया वो किया, मादरे मेहरबान ने क्या किया वो किया। लेकिन अगर मैं मरते दम तक आपको ये याद दिलाता रहूं, जनाब हमने आप पे एहसान किया है, अब जिंदगी भर आप ये एहसान चुकाओ, क्या रिश्ता बनेगा? ठीक है, आप में से जिनकी उम्र ज्यादा है, जिनको शेर कश्मीर का वो दौर याद है,
जिनको मादरे मेहरबान याद है, वो रिश्ता रखेंगे। लेकिन आपके बच्चे, आपके बच्चों के बच्चे जो मादरे मेहरबान के वफात होने के बाद पैदा हुए, वो क्या जानेंगे? अब अगर उन नौजवानों को हम यही कहें नहीं कि मादरे मेहरबान ने वो किया इसलिए आपने आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ रिश्ता रखना है, वो नौजवान कहेगा क्यों? वो जो हुआ सो हुआ, आज क्या है? और हमने जो तकरीरें की, शायद ये मेरी गलतफहमी हो सकती है, लेकिन हम में से एक ने भी कोई पिछले सालों के काम का कोई इशारा नहीं दिया। शायद इसलिए कि हमसे उतना हुआ ही नहीं जितनी आप उम्मीद रख रहे थे। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाए तो सारी रियासत के लिए बनाए, अलहदा गुजर कौम के लिए तो नहीं किया ना मैंने वो। तो फिर कौन सा एहसान किया मैंने आप पे? हुकूमत चलाई मैंने, सबके लिए चलाई। अलहदा गुजर बकरवाल कौम के लिए क्या किया जिसकी मैं बात करूं? जाहिर सी बात है कि जितना करना चाहिए था नहीं किया। तभी तो मैं शेर कश्मीर और मादरे मेहरबान की बात कर रहा हूं। तो ठीक है, हम ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन मैं माफी चाहता हूं ये कहते हुए इस कॉन्फ्रेंस का मकसद है, वो मकसद पूरा नहीं होगा जब तक कि आपके कौम के नुमाइंदे जो इस स्टेज पे खड़े होकर तकरीर करने वाले हैं, वो हमें पकड़ के ये कहें कि ना ये आपकी गलतियां हैं, ये आपसे चूक हुई, ये रह गया। आज हमारी हुकूमत नहीं है। इस हुकूमत को लताड़ना बहुत आसान है। इन्होंने किया ही क्या? नहीं दिया इन्होंने आपको फॉरेस्ट राइट एक्ट, सही बात है। नल लगाए जल नहीं दिया, बिल्कुल सही। इस कौम के लोगों के साथ क्या हाल हुआ, वो यादाश्त अभी ताजी है, जो रजौरी में हुआ, पुंछ में हुआ पिछले दिनों। लेकिन हुकूमत को लताड़ने से हमारा, आपका और मेरा रिश्ता और ज्यादा मजबूत नहीं होगा। इन्हें की गलतियों को हमें दुरुस्त करना होगा जब हमारी हुकूमत आएगी। लेकिन उससे पहले इस रिश्ते को और ज्यादा मजबूत करने के लिए जो इससे पहले हमारी गलतियां थीं, वो क्या गलतियां थी और उनको कैसे दुरुस्त किया जा सकता है, वो हम सुनना चाहेंगे। तब जाके मुझे लगेगा कि वाकई इस कॉन्फ्रेंस का, इस तंजीम को फायदा हुआ है। नहीं तो मैं हमेशा, मुझे अब 20-25 साल हो गए ये करते हुए, मैं जैसे ही स्टेज पे बैठ जाता हूं मुझे पता चल जाता है ना अब मीटिंग की क्या हालत होनी है। और जब स्टेज से ताली पहले बजती है फिर लोग ताली बजाते हैं, मुझे पता है ना अब ये मीटिंग गई काम बाहर में। और अभी तक मां सिवाय जब मियां साहब ने तकरीर की और सदोत्रा साहब ने जल और नल की बात की, हकीकत यह है कि पहले ताली यहां से बजी, फिर आप लोग शर्मिंदा होकर आप लोगों ने भी ताली बजाई। नहीं तो मर्जी से ताली बजाने की आपकी कोई, ये आपका कोई इरादा नहीं था। तो अगर हम ये मान के चलें कि हम जो यहां बैठे हैं, मैं, फारूक साहब, सदोत्रा साहब, मुस्तफा कमाल साहब, सागर साहब, कोताही हमसे हुई है, तो इस रिश्ते को दुरुस्त करने की भी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी हमारी बनती है।
लेकिन दुरुस्त हम तभी कर पाएंगे जबकि कोई हमारे कान में यह बात डाले कि ना ये वजह है। तो खुदारा मैं और इसके बाद तकरीर करूंगा नहीं, क्योंकि बेसब्री से हम जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब की तकरीर सुनने का इंतजार कर रहे हैं।